तो दोस्तों आज मैं आपको सिविल केस के बारे में समझाऊंगा। यानी कोई सिविल केस, सिविल मामला कोर्ट के अंदर किस तरीके से दाखिल होता है या उसके अंदर कौन कौन से दस्तावेज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सामने देख रहे हैं, ये कोर्ट फीस है। ये भी कोर्ट फीस है, 5 रुपये का टिकट। ये 2 रुपये का टिकट है, कोर्ट फीस है। ये कोर्ट फीस है 500 रुपये की। ये वकालतनामा है। ये वाद पत्र है, यानी मुकदमे के तथ्यों समेत वाद पत्र। इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये तलवाना है और यहाँ पर पीछे पेज के ये मुकदमे की डिटेल लिखी हुई है। ये KYL है। ये फहरिस्त सबूत है और ये ऑर्डर शीट है। ये है तामील के प्रयोजन के लिए पता और ये है शपथ पत्र। ये फाइल कवर है। तो इन चीज़ों की या इन दस्तावेज़ों की हमें सिविल मामले में ज़रूरत पड़ेगी। आइए एक दूसरी चीज़ समझते हैं। कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो पड़ेगी फाइल कवर की, सबसे ऊपर लिखा है। एक होता है कागज़ KYL। इसको हम फुल फॉर्म में अगर बोलें तो नाउ योर लिटिजेंट फॉर्म सिविल फाइलिंग। ये सिविल केस में कंप्यूटर के लिए एक दस्तावेज होता है जो हमें सिविल केस में दाखिल करना होता है भर के। ये मैं आपको आगे दिखाऊंगा। एक है ऑर्डर शीट। ये भी एक दस्तावेज है जो हमें ख़रीदना पड़ता है। ये धारा 142 CPC के तहत दाखिल किया जाता है। यह है वाद पत्र। वाद पत्र मुकदमे की पूरी डिटेल होती है। इसे हम वाद पत्र कहते हैं। यानी जो समस्या को हम किसी दस्तावेज पे लिखते हैं उसे हम वाद पत्र कहते हैं। यह CPC के ऑर्डर 6, 7, 4 और धारा यानी सेक्शन 26 CPC में बताया गया है या समझाया गया है। इसके बाद है वाद पत्र या अभिवचन के तथ्यों का सत्यापन। क्या होता है दोस्तों, जब वाद पत्र में तथ्य लिख दिए जाते हैं तो उसका सत्यापन करना होता है, वेरिफिकेशन करना होता है। इसे हम ऑर्डर 6 रूल 15 में पढ़ते हैं CPC में। इसके बाद है वाद पत्र के पीछे 5 रुपये का टिकट तलवाने के रूप में कोर्ट फीस एक्ट 1870 में। क्या होता है दोस्तों, वाद पत्र के पीछे एक 5 रुपये का टिकट लगाया जाता है। ये व्यवहारिक मैंने देखा है। उसे हम तलवाना कहते हैं। ये मैं आपको आगे दिखाऊंगा वीडियो में। इसके बाद है शपथ पत्र। शपथ पत्र जो होता है सेक्शन 26(2) के तहत वाद पत्र के साथ लगाया जाता है और ये ऑर्डर 6 और रूल 15(4) में भी समझाया गया है CPC के। इसके बाद है एक दस्तावेज वकालतनामा। वकालतनामा जो होता है दोस्तों, ये वकील की ओर से दाखिल किया जाता है। जब आप कोई वकील करते हैं तो वो एक वकालतनामा दाखिल करता है। ये CPC के ऑर्डर 3 रूल 4 के हिसाब से दाखिल किया जाता है। इसके बाद है दस्तावेजों की सूची। वाद पत्र के साथ एक सूची दाखिल करनी होती है जिसे हम दस्तावेजों की सूची कहते हैं। यानी जो वाद पत्र के साथ हम कागज़ दाखिल करेंगे उसकी हम एक सूची बनाएंगे, जैसे आधार कार्ड, ज़मीन की नकल आदि। उनकी सूची बना करके हम वाद पत्र के साथ दाखिल करते हैं। ये बात हमें ऑर्डर 7 रूल 14 CPC में समझाई गई है। ये भी मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा कि सूची कैसी होती है। इसके बाद है फर्द पता। यानी इसका हम जो किताब में नाम देखते हैं वो होता है सूचना की तामील के लिए पता, एड्रेस फॉर सर्विस ऑफ नोटिस। ये ऑर्डर 6 रूल 14A में बताया गया है। इसके बाद ये भी एक दस्तावेज होता है। ये एक दस्तावेज होता है, ये वाद पत्र के साथ दाखिल करना होता है। इसके बाद है कोर्ट फीस। कोर्ट फीस एक दस्तावेज होता है जो शुल्क के रूप में न्यायालय में वाद पत्र के साथ या केस के साथ दाखिल किया जाता है। इसके बाद है वाद पत्र की अतिरिक्त फोटोकॉपी। क्या होता है दोस्तों, जब हम कोई मुकदमा कोर्ट के अंदर दाखिल करते हैं वो 2 प्रतियों में दाखिल होता है, एक ओरिजिनल और एक उसके साथ फोटोकॉपी दी जाती है। बताया गया है वो ऑर्डर 4 रूल 1 CPC में समझाया गया है। फोटोकॉपी के बारे में ऑर्डर 4 रूल 1 में लिखा गया है। इसके बाद आता है वे सभी दस्तावेज जो सबूत की सूची में वाद पत्र के साथ लगाए गए हैं, अर्थात वह सभी दस्तावेजों की फ़ोटोकॉपी जिस पर हमारा मुकदमा निर्भर करता है, ऑर्डर 7 रूल 14 में हमें बताई गई है। क्या होता है दोस्तों, जिन कागज़ों को हम
सबूत के तौर पर कोर्ट में दाखिल करते हैं कि ये ज़मीन हमारी है, ये प्लॉट हमारा है, जैसे कि बैनामा ज़मीन की नकल, आधार कार्ड आदि। यानी जिन आधार पर हम मुकदमा दाखिल करते हैं उन सब की जो है हमें फ़ोटोकॉपी कोर्ट के अंदर दाखिल करनी होती है। और वो फ़ोटोकॉपी हम कोर्ट के अंदर कौन से कानून के तहत दाखिल करेंगे? सीपीसी के ऑर्डर 7 रूल 14 में ये बात कही गई है कि आप अपनी फ़ोटोकॉपी जिन आधारों पर आप मुकदमा दाखिल कर रहे हैं उनकी उन सभी दस्तावेजों की फ़ोटोकॉपी आप मुकदमे के साथ दाखिल करेंगे। तो अब आइए देखते हैं कि कौन कौन से दस्तावेज कैसे कैसे होते हैं। तो ये दस्तावेज़ों के नाम थे, इन्हें आप एक बार अच्छी तरीके से देख लीजिएगा और इनके कानून को भी समझ लीजिएगा, ताकि आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि कौन सा कानून के तहत कौन सा कागज़ दाखिल किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले हम फाइल कवर लेंगे, इसके बाद KYL लेंगे, इसके बाद ऑर्डर शीट बनवाएंगे टाइपर पर, और इसके बाद वाद पत्र तैयार करेंगे, वाद पत्र का सत्यापन करेंगे। इसके बाद हम वाद पत्र के पीछे 5 रुपये का टिकट तलबाने के रूप में लगाएंगे। इसके बाद वाद पत्र के समर्थन में या सबूत के तौर पर हम शपथ पत्र दाखिल करेंगे। इसके बाद वकालतनामा लगाएंगे। इसके बाद दस्तावेजों की सूची तैयार करेंगे। उसके बाद फ़र्द पता लगाएंगे। उसके बाद कोर्ट फीस जो भी मुकदमे के अनुसार होगी वो दाखिल करेंगे। वाद पत्र की अतिरिक्त फ़ोटो कॉपी जो है हम फाइल के अंदर रखेंगे। वे सभी दस्तावेज जो सबूत की सूची में हमने लिखे हैं वो हम सभी दस्तावेज फ़ोटोकॉपी के रूप में अपनी फ़ाइल के अंदर रखेंगे। तो इस तरीके से हमारी फ़ाइल बनकर तैयार हो जाएगी और वो बनी हुई फ़ाइल हम कोर्ट के अंदर दाखिल करेंगे। तो आइए देखते हैं कि कौन सा दस्तावेज कैसा होता है और उसमें क्या क्या लिखा हुआ होता है। तो दोस्तों ये फ़ाइल कवर है। आप इस फ़ाइल कवर के अंदर ही अपने पूरे मुकदमे को तैयार करके कोर्ट के अंदर दाखिल करेंगे। तो ये फ़ाइल कवर देख लीजिए आप, ये 5 रुपये का कोर्ट के अंदर से मिल जाता है। दोस्तों ये ऑर्डर शीट है, इसमें सबसे ऊपर न्यायालय का नाम लिखा जाता है जहाँ से हम कोर्ट के अंदर मुकदमा दाखिल कर रहे हैं। उस कोर्ट का नाम न्यायालय श्रीमान सिविल जज जूनियर डिवीज़न देवबंद। जूनियर डिवीज़न हमने इसलिए लिखा क्योंकि ये जूनियर डिवीज़न में हम मुकदमा दाखिल कर रहे हैं। हम यहाँ सीनियर डिवीज़न लिख सकते थे, लेकिन हमने क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हमारी वसीयत कैंसिलेशन का मुकदमा है वो जूनियर डिवीज़न में दाखिल होता है। जूनियर डिवीज़न और सीनियर डिवीज़न और जिला जज लिखा जाता है। एक कानून होता है दोस्तों, उस कानून का नाम है सिविल कोर्ट एक्ट 1887। इसके अनुसार हम सीनियर डिवीज़न, जूनियर डिवीज़न या जिला जज आदि लिखते हैं। तो दूसरे नंबर पर होता है इसमें वाद संख्या और फिर सन लिखा जाता है इसके बाद में, और सन यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे पार्टी ए का नाम, पार्टी बी का नाम, और इसके बाद हम यहाँ पर वाद का मूल्यांकन देख रहे हैं। वाद का मूल्यांकन लिखा हुआ है, यानी हमारा जो वसीयत का यानी हमारी जो वसीयत की रकम है वो कितने रुपए की है, या हमारा जो वाद का मूल्यांकन है या वाद का प्रकार है वो कौन सा है। हम वाद का प्रकार लिखते हैं इसमें नंबर 1 पर। नंबर 2 लिखा है वाद का मूल्यांकन, 2000 रुपये लिखा गया है, यानी टोटल वाद का जो हमारा रेट है, कीमत है, वो 2000 रुपये की हमने आंकी है। और इसके बाद हम लिखेंगे वकील वादी। वकील वादी कहते हैं दोस्तों जो मुकदमा दाखिल करवा रहा है या कर रहा है कोर्ट के अंदर, उसके वकील का नाम यहाँ पर लिखा जाएगा जहाँ मैंने निशान लगाया है ये। और इसके बाद वकील प्रतिवादी लिखा है यहाँ पर, देखिए नंबर 4 पर। अगर आपको पता हो वकील प्रतिवादी कौन है यानी विपक्ष का वकील कौन है, तो उसका नाम यहाँ पर लिखा जाता है। इसके बाद यहाँ पर इसमें नंबर 5 दायरा दिनांक लिखता है कोर्ट। इसके बाद मैं आपको इसे पढ़ के सुनाता हूँ। आज यह वाद पत्र मैं प्रबंध आख्या के प्रस्तुत होकर आदेश हुआ कि दर्ज रजिस्टर होवे, वाद वास्ते जवाब दावा दिनांक एवं वास्ते तनकी हाथ के लिए समन दिनांक के लिए जारी हुए। तो यहाँ पर कौन सी तारीख को समन जाएगा यानी नोटिस जाएगा प्रतिवादी पर, यहाँ पर वे
कोर्ट के कर्मचारी लिखेंगे इसमें। तो दोस्तों ये क्या थी हमारी ऑर्डर। तो दोस्तों ये हमारे सामने वाद पत्र है। ये सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 26 आदेश 6 आदेश 7 आदेश 4 के तहत तैयार किया जाता है। तो इसे देखते हैं। इसमें सबसे ऊपर उस न्यायालय का नाम लिखा जाता है जहाँ पर हम वाद दाखिल कर रहे हैं। इसके बाद वाद संख्या लिखी जाती है और इसके बाद सन लिखा जाता है। यहाँ पर वादी का नाम, पता, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर आदि लिखा जाता है। यहाँ पर प्रतिवादी का नाम, पता, मोबाइल नंबर लिखा जाता है। अगर हो सके तो आधार कार्ड लिखा जाएगा। अगर आपके पास है तो आधार कार्ड लिखवा सकते हैं, नहीं तो नाम पता लिखा जाता है। यहाँ पर मुकदमे के तथ्य लिखे जाते हैं, यानी फैक्ट लिखे जाते हैं। तो वाद पत्र के अंदर यहाँ पर हम फैक्ट लिखेंगे। साधारण शब्दों में कहूँ कि जो वादी की समस्या होती है वो यहाँ पर लिखी जाती है। यहाँ पर वादी साइन करेगा, यहाँ पर वकील साहब अपनी मोहर लगाएंगे और साइन करेंगे। तो जो वकील साहब और वादी साइन करता है ये हम सिविल प्रक्रिया संहिता की आदेश 6 नियम 14 के अनुसार करवाते हैं या किए जाते हैं। यानी साइन जो होंगे वो आदेश 6 नियम 14 के अनुसार होंगे सीपीसी के। तो ये हमारा वाद पत्र था, इसे आप पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों हमारे सामने ये दस्तावेज है सत्यापन का। इसे इंग्लिश में हम कहते हैं वेरिफिकेशन और हिंदी में हम कहते हैं इसे सत्यापन और उर्दू में इसे हम कहते हैं तस्दीक। यह सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 15 के अनुसार तैयार किया जाता है। तो ये दस्तावेज दोस्तों वाद पत्र का वेरिफिकेशन होता है। इसे हम वाद पत्र के नीचे लिखते हैं, सबसे नीचे वाद पत्र में यही लिखा जाता है। तो दोस्तों देखो इसमें क्या होता है। इसमें हम यहाँ पर लिखते हैं तस्दीक, ऊपर की लाइन में यहाँ पर हम तस्दीक लिखते हैं और इसके बाद हम लिखते हैं मैं वादिनी, यानी अगर औरत है तो वादिनी लिखेंगे और अगर मर्द है तो हम वादी लिखेंगे। मैं वादिनी तस्दीक करती हूँ कि वाद तस्दीक मुकाम देवबंद दिनांक 30/8/2022 को की गई। यहाँ पर वादी अपने साइन करेगा यहाँ पर, और इधर वकील अपने साइन करेगा और यहाँ पर डेट यानी तारीख वगैरह, अंगूठे के निशान वगैरह लगाए जाते हैं। तो ये होता है वेरिफिकेशन। तो दोस्तों वाद पत्र के पर्चे के पीछे हम मुकदमे की डिटेल लिखते हैं। देखिए कौन कौन सी डिटेल लिखते हैं ये समझ लीजिए। सबसे ऊपर न्यायालय का नाम लिखेंगे, वाद संख्या, सन और पार्टी का नाम ए बनाम बी। तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीज़न देवबंद, वाद संख्या सन 2022, पार्टी ए बनाम बी। और यहाँ पर हम इसमें 5 रुपये का एक पहले पेज के पीछे ही टिकट लगाते हैं। इसे हम कहते हैं तलवाना। तो व्यवहार में मैंने देखा है, वैसे मुझे यो कहीं किताब में नहीं मिला, किसी धारा में या किसी सेक्शन में, लेकिन व्यवहार में मैंने ये इस्तेमाल किया है और सब करते हैं। तो 5 रुपये की कोर्ट फीस होती है। शायद कोर्ट फीस एक्ट 1870 में इसका वर्णन किया गया हो। तो इसे हम तलवाना कहते हैं। ये व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित है। तो ये तलवाना हुआ और यहाँ पर ये मुकदमे की डिटेल और ये तलवाना। तो दोस्तों ये वाद पत्र के समर्थन में या उसे प्रूव करते हुए, साबित करते हुए शपथ पत्र तैयार किया जाता है। यानी ये वाद पत्र का शपथ पत्र होता है। इसमें सबसे ऊपर यहाँ पर टिकट लगते हैं 15 रुपये के, यानी कोर्ट फीस के रूप में, और यहाँ पर न्यायालय का नाम लिखा जाता है और यहाँ पर वाद का नंबर या वाद संख्या, यहाँ पर सन, और इसके बाद यहाँ पर ये देखिए पार्टी ए का नाम और पार्टी यहाँ पर फिर बी का नाम, और इसके बाद यहाँ पर ये तथ्य लिखे जाते हैं साबित करते हुए, वाद पत्र के तथ्य को साबित करते हुए ये ऑप्शन लिखे जाते हैं। यहाँ पर शपथकर्ता अपने साइन अंगूठे का निशान लगाएगा, यहाँ पर शपथकर्ता अंगूठे का निशान या साइन करेगा। अगर अनपढ़ है तो अंगूठे का निशान लगाएगा और अगर पढ़ा लिखा है तो वो साइन करेगा।
यहाँ पर वकील अपनी मोहर और साइन करेंगे। यहाँ पर शपथ आयुक्त अपनी मोहर और साइन करेगा। इस तरीके से यह शपथ पत्र बनकर तैयार हो जाता है। शपथ पत्र जो होता है वो सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 26 के सब सेक्शन 2 में एक्सप्लेन किया गया है और आदेश 6 नियम 15 के खंड 4 में भी इसे एक्सप्लेन किया गया है। तो दोस्तों ये वकालतनामा है, ये वाद पत्र के साथ दाखिल किया जाता है वकील की ओर से। जब आप कोई वकील हायर करते हैं तो वह अपना वकालतनामा वाद पत्र के साथ दाखिल करता है या किसी भी मुकदमे के साथ दाखिल करता है, चाहे वो वाद पत्र हो या फिर चाहे रिटन स्टेटमेंट हो यानी लिखित कथन हो। तो वकालतनामा कैसा होता है इसे देखिए आप। इसमें सबसे ऊपर सिविल बार एसोसिएशन देवबंद लिखा होता है, यानी जिस जगह ये वकालतनामा तैयार किया गया है उस बार का नाम लिखा हुआ होता है। इसके बाद इसमें यहाँ पर हम उस न्यायालय का नाम लिखते हैं जहाँ पर हम मुकदमा दाखिल कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर हम पार्टी का नाम लिखेंगे, यहाँ पर पार्टी बी का नाम लिखेंगे यानी विपरीत पार्टी का नाम लिखेंगे। यहाँ पर उस पार्टी का नाम और पता पूरा कंप्लीट भरा जाएगा। हमने इस वकालतनामे के ऊपर एक अलग से वीडियो बना रखी है, उसमें से हमने पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया है। दोस्तों इसे आप पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से और देख लीजिएगा, इसे आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर इसमें पार्टी साइन करती है और यहाँ पर हम नीचे वकील साहब अपनी मोहर और साइन लगाते हैं। तो इसके ऊपर हमने एक दूसरी वीडियो बना रखी है, उसे आप देख लीजिएगा। यहाँ पर तारीख वगैरह लिखी जाती हैं, इसमें कोई बड़ी बात तो होती नहीं है। वैसे यहाँ पर न्यायालय का नाम लिखा जाएगा जिसमें ये वकालतनामा दाखिल करना है, यानी जहाँ मुकदमा दाखिल किया जाना है। तो इसे आप पढ़ कर देख लीजिएगा। तो एक दस्तावेज दोस्तों ये भी है, ये आदेश 7 नियम 14 सीपीसी में बताया गया है। इसमें जो होता है दोस्तों, हम सबूत की एक सूची बनाते हैं। आदेश 7 नियम 14 सूची को एक्सप्लेन करता है, यानी ऐसी सूची या ऐसी फहरिस्त या ऐसी लिस्ट जो हम दस्तावेज न्यायालय में दाखिल कर रहे हैं, जिनके आधार पर हम मुकदमा लड़ेंगे, उन दस्तावेजों की हम सूची बनाएंगे, एक लिस्ट बनाएंगे। जैसे कि ज़मीन की नकल, बैनामे की नकल आदि। तो इसे देखिए, इसे समझिए। इसमें सबसे ऊपर लिखा होता है न्यायालय श्रीमान सिविल जज जूनियर डिवीज़न देवबंद, हम लिखते हैं। इसके बाद वाद संख्या लिखते हैं, इसके बाद सन लिखते हैं। इसके बाद यहाँ पर पार्टी ए का नाम, पार्टी बी का नाम। इसके बाद श्रीमान जी यहाँ पर लिखेंगे फहरिस्त सबूत। अब यहाँ पर इसे आप समझने की कोशिश कीजिए। एक कीता सत्यापित छाया प्रति वसीयतनामा, यानी हमने एक वसीयतनामे की जो है फोटोकॉपी अपने वाद पत्र के साथ लगाई, उसे हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया। नंबर 2, एक कीता, यानी कीता कहते हैं कॉपी को। एक कीता छाया प्रति आधार कार्ड वादनी की ओर से, यानी हमने आधार कार्ड की एक फ़ोटोकॉपी अपने वाद पत्र के साथ यानी मुकदमे के साथ लगाई, उसे हमने यहाँ एक्सप्लेन किया। तो यहाँ हम अपने दस्तावेजों को एक्सप्लेन करेंगे, लिखेंगे। यहाँ पर नीचे इसमें दिनांक लिखी जाएगी, यहाँ पर वकील साहब अपनी मोहर लगाएंगे, यहाँ पर वह व्यक्ति साइन करेगा जो मुकदमा दाखिल कर रहा है। तो ये हुई फहरिस्त सबूत। आदेश 7 नियम 14 सीपीसी सिविल प्रक्रिया संहिता। तो यह दस्तावेज आदेश 6 नियम 14 ए के अनुसार हम भरते हैं। इसे आप समझिए। यहाँ पर हम उस कोर्ट का नाम लिखेंगे जिस कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया जा रहा है। यहाँ पार्टी का नाम और जाति लिखेंगे, यहाँ निवास स्थान लिखेंगे, यहाँ तहसील लिखेंगे और यहाँ उस कोर्ट का और पार्टी का नाम लिखेंगे जहाँ पर मुकदमा दाखिल किया जा रहा है। यहाँ पर तारीख लिखेंगे, यहाँ पर हम अंगूठे का निशान और साइन करवाएंगे। यहाँ पार्टी ए और बी का नाम लिखेंगे, यहाँ वकील साहब अपनी मोहर और साइन करवाएंगे। इस तरीके से ये फ़र्द पता तैयार हो जाता है पूरा बनकर।
और इसे हम किताबी भाषा में तामील के प्रयोजन के लिए पता बोलते हैं, जो कि आदेश 6 नियम 14 क में एक्सप्लेन किया गया है। मुकदमे के साथ जाने वाला एक दस्तावेज कोर्ट फीस भी होता है। तो ये सामने आपके कोर्ट फीस है। ये अलग अलग मुकदमों में अलग अलग हो सकती है, किसी में 100 रुपये, किसी में 500 रुपये। मुकदमे के अनुसार ही ये कोर्ट घटती और बढ़ती रहती है। तो कोर्ट फीस जो होती है न्यायालय शुल्क अधिनियम 1870 के अनुसार कोर्ट के अंदर जमा की जाती है या मुकदमे के साथ दाखिल होती है। इसमें यहाँ पर उस न्यायालय का नाम लिखेंगे जिसमें हम मुकदमा दाखिल कर रहे हैं या जिसके साथ यह कोर्ट फीस जानी है, जिस मुकदमे के साथ यह कोर्ट फीस जानी है। यहाँ पर वाद संख्या लिखेंगे, यहाँ पर सन लिखेंगे और इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे पार्टी ए पार्टी बी का नाम, यहाँ पर तारीख लिखेंगे, यहाँ पार्टी का साइन करवाएंगे यानी वादी के साइन करवाएंगे, यहाँ वकील साहब अपनी मोहर लगाएंगे और साइन करेंगे। इस तरीके से ये दस्तावेज बनकर तैयार हो जाएगा और वाद पत्र के साथ लगकर कोर्ट में दाखिल किया जाएगा। इन सभी दस्तावेजों के अतिरिक्त हम अपनी फाइल के अंदर वाद पत्र की एक एक्स्ट्रा फालतू कॉपी जो है दाखिल करेंगे और ये जो कॉपी होगी ये ऑर्डर 4 रूल 1 के अनुसार दाखिल की जाएगी और अपने वाद पत्र के साथ वे सभी दस्तावेज दाखिल करेंगे जिन पर हमारा मुकदमा निर्भर करता है। ये होते हैं ऑर्डर 7 रूल 14 के अनुसार दाखिल अपने मुकदमे में। तो हमारे ये मुकदमे के सभी दस्तावेज आपने देख लिए। इन सभी दस्तावेजों के ऊपर हमने अलग अलग वीडियो बना रखी है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप उन वीडियो को भी देख लीजिएगा ताकि आपकी समझ में अच्छी तरीके से आ जाए। दूसरी बात यह है कि हम अपने इन सभी दस्तावेज़ों को अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, तो वहाँ से आप इन्हें देख लीजिएगा, अच्छी तरीके से पढ़ के और समझ लीजिएगा। थैंक यू।